ये वीज़ा मैंने बिल्कुल फ्री लिया, इसका मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया। जो वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े वाले ऑन स्पॉट वहाँ पे बैठ के जो है वो फाइल कर रहे थे और उनको घंटे या 2 घंटे बाद जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा था। 8 आवर्स ट्रांजिट वीज़े के कोई पैसे नहीं है, लेकिन जो 96 आवर्स वीज़ा है उसके पैसे हैं और ये वन टाइम एंट्री वीज़ा है, यानी So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं अबू ज़बी एयरपोर्ट पे हूँ और अपनी अगली फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। आप अगर नोट कर रहे हो तो मैं अबू ज़बी एयरपोर्ट के अंदर जाने की बजाय बाहर भी निकल आया हूँ। तो मतलब ये है कि मैंने अबू ज़बी का भी वीज़ा लिया। ये बेसिकली कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। कनेक्टिंग फ़्लाइट ये होती है कि आपने इस टाइम का स्टे होता है यहाँ पे, यानी मैं इत्तेहाद एयरलाइन से यूके से पाकिस्तान जा रहा था और यहाँ पे मेरा तकरीबन कोई 8-9 घंटे का स्टे था। तो मैंने ये सोचा कि वो 8-9 घंटे ज़ाया करने की बजाय क्यों ना अबू ज़बी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ का वीज़ा लिया जाए। वीज़ा मैंने बिल्कुल फ्री लिया, इसका मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया और ये सारा का सारा मैंने जो है वो घर बैठे अप्लाई किया खुद। आज की इस वीडियो में यार आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो 48 आवर्स या 96 आवर्स का जो वीज़ा लेने का जो प्रोसेस है, जो अबू धाबी या दुबई का अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे, आज की इस वीडियो में बेसिकली ये आपको डिटेल से गाइड। तो ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका 6-7 घंटे से ज़्यादा स्टे हो यूएई के अंदर, यानी दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर। इन दोनों जगहों पे किसी भी जगह के ऊपर अगर आपका स्टे जो है वो 6-7 घंटे से ज़्यादा है तो आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे जब आपका स्टे होगा तो 2 ही एयरलाइंस होंगी जिनमें आप यूजुअली आ रहे होंगे, या एमिरेट्स होगी या फिर इतिहाद होगी। मैं इतिहाद पे आया हूँ, इतिहाद का मैं आपको बताता हूँ। तो एमिरेट्स का भी तकरीबन सेम ही है। एमिरेट्स जो है उसका स्टे दुबई में होता है और अगर आप इतिहाद पे आते हैं तो उसका स्टे जो है वो अबू धाबी में होता है। इसके लिए आपने करना क्या है, इतिहाद की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं एज़ इट इज़ नीचे दे दूँगा। उसकी वेबसाइट के ऊपर जाना, 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना है। मैं एक एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप 96 आवर्स वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके जो है वो 100 दिरहम है, लेकिन अगर आप जो है 100 या 150 दिरहम है। लेकिन अगर आप 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके यार कोई चार्जेस नहीं है। मैंने 1 रुपया भी जो है वो पे नहीं। अब आपने करना है क्या है, उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और वेबसाइट के ऊपर जाके आपके पास 4 चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। एक आपका टिकट, यानी जो आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट का टिकट है जिसमें मेंशन हो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैनचेस्टर से आपने अबू धाबी और अबू धाबी से आपने इस्लामाबाद या लाहौर जाना है और बीच में जो है वो 6 घंटे का आपका या 7 घंटे का आपका स्टे है। वो टिकट आपके पास होना चाहिए। वो टिकट जब जहाँ से भी आप कराएँगे तो वो आपके पास डेफ़िनेटली आपकी ईमेल के अंदर होगा। फिर आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आपका बीआरपी होना चाहिए, जो कि यूके का बीआरपी आम तौर पे जो भी ज़ाहिर है डेफ़िनेटली किसी भी कंट्री से आ रहा है, बेशक वो इटली से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसका बीआरपी या बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है वो आपके पास होना चाहिए। और एक चौथी और आखिरी चीज़ जो कि बहुत आसान है वो है आपकी पिक्चर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेके आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। और एक लास्ट एक और भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो है आपका पाकिस्तानी या इंडियन या जिस भी कंट्री के आप हैं उसका पासपोर्ट। ये 4-5 चीज़ें जो है वो आपके पास होंगी तो आप बड़ी आसानी के साथ वीज़ा फ़ाइल कर लेंगे। ये 4-5 चीज़ें लेके आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना शुरू करना है। अप्लाई करने में कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है यार, सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वो नाम पूछेंगे, एड्रेस वगैरह पूछेंगे, डेट ऑफ़ बर्थ पूछेंगे, नेशनैलिटी पूछेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछेंगे और आपसे कोई नंबर भी पूछेंगे और आपसे हो सकता है ये भी पूछेंगे आप अबू धाबी या दुबई के अंदर कहाँ पे स्टे करेंगे। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे वैसे ही उसका एड्रेस लेके यहाँ का एड्रेस डाल दिया। तो आप भी किसी भी दोस्त का एड्रेस लेके यहाँ पे एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे रहूँगा। तो इतना कोई मेरे मेरा मेरा ये ख्याल है कि तमाम ही लोगों के अबू धाबी दुबई वगैरह में कोई ना कोई एक आधा जानने वाला ज़रूर होता है। तो उससे एड्रेस लें, उसका फ़ोन नंबर लें और वो बस उसके ऊपर इस तरह आपका वीज़ा जो है वो फ़ाइल हो जाएगा। इस वीज़े के फ़ाइल होने के बाद कि आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा जो है वो फ़ाइल हो गया और ये ईमेल तकरीबन उसी टाइम ही आपको आ जाती है। फिर उसके बाद वीज़ा जो प्रोसेस आपने करना है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि यार ये फ़्लाइट से तकरीबन 15 दिन पहले करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 15 दिन पहले नहीं करना। इवन मैंने वहाँ पे लोग ऐसे भी देखे हैं जो वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े वाले ऑन स्पॉट वहाँ पे बैठ के जो है वो फ़ाइल कर रहे थे और उनको घंटे या 2 घंटे बाद जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा था। इवन मैंने जब ये वीज़ा फ़ाइल किया था तो मैंने तकरीबन जो है वो 10 एक दिन या 5 दिन पहले अप्लाई किया था। लेकिन मेरा क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था तो आईडी कार्ड वाला मेरा खाना मिसिंग था।
वहाँ पे मैंने फ़ोटोकॉपी लगाई थी, तो वो उन्होंने कहा कि यार आईडी कार्ड तो कम से कम ओरिजिनल लगाओ। तो मैंने फिर बाद में अभी आके यहाँ पे आईडी कार्ड पुट किया और मेरा वीज़ा उसी टाइम तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा भी आ। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट में यहाँ पे स्टे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं हूँ, तो मेरा स्टे जो है वो ज़्यादा है, यानी 8-10 घंटे का स्टे है। तो इसके अंदर जो है वो मेरे लिए परेशानी का बायस है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। अगर बाहर मैं आ भी जाता हूँ, होटल बुक कराता हूँ, तो मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इसका हल आपके पास इतिहाद एयरलाइन और ये जो एमिरेट्स वाले हैं, ये होटल भी देते हैं। तो आपने करना है क्या, सिंपल इनको जो है वो कॉल करनी है और कॉल करके कहना है कि यार मेरा इतना देर का स्टे है तो मुझे होटल दो। होटल आम तौर पे इनके फ्री ही होते हैं, जिनका स्टे जो है वो ज़्यादा होता है उनके होटल्स ये देते हैं, और वो होटल्स मोस्टली जो है वो फ्री ही होते हैं। लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे इनको कॉल की, तो एंड टाइम पे क्योंकि होटल जो है वो उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो होटल मुझे तो नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि यार ये इस तरह की जो है वो सड़कें देखते हैं इनकी, क्योंकि मैंने ये सुना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत किस्म का बना हुआ है। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें यार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक चीज़ रिपीट कर दूं कि 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़े के कोई पैसे नहीं है, लेकिन जो 96 आवर्स वीज़ा है उसके पैसे हैं, और ये वन टाइम एंट्री वीज़ा है, यानी एक दफ़ा आप इंटर हो जाएं और फिर आप दोबारा मल्टीपल एंट्री नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम एंट्री वीज़ा है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।